बच्चों, आप सभी को नमस्कार, मेरा गुड मॉर्निंग और आपका एमआर केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, देखिए नाइट्रिक अम्ल पढ़ रहे हैं और नाइट्रिक अम्ल के हमने प्रयोगशाला विधि पढ़ ली उसकी, और क्या पढ़ लिया उसका मोस्टवार्ड विधि पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके भौतिक रासायनिक एवं उपयोग पढ़ेंगे। किसके? नाइट्रिक अम्ल के, HNO3। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो भौतिक गुण नंबर 1 क्या होता है, देखिए ये आपका ये रंगीन द्रव होता है, पहला गुण। ये जल में क्या है, पूर्ण विलय होता है, नंबर 2। नंबर 3 क्या होता है कि इसका जो है त्वचा पड़ने पर क्या करता है, फफोले पाड़ देता है। नंबर 4 इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 5 इसका जो हिमांक होता है वो कितना होता है, -41.3 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना आपको याद रखना है कि इसका यह रंगीन द्रव होता है, यह जल में पूर्ण विलय होता है, यह त्वचा पड़ने पर फफोले पाड़ देता है, इसका क्वथनांक इतना होता है, इसका हिमांक इतना होता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो इसके बाद देखिए इसके पढ़ेंगे हम रासायनिक गुण, ये आपने समझ लिया। तो देखिए रासायनिक गुण में क्या होता है कि अब ये क्या करेगा, अन्य पदार्थों से क्रिया करेगा। तो रासायनिक गुण तो देखिए रासायनिक गुण में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि इसकी जो है अम्लीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति? अम्लीय प्रकृति। तो जैसा कि हमने देखा कि इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है कि जैसे मैं देखूं कि HNO3 से क्रिया कर ले तो क्या बना लेगा, प्लस माइनस NaNO3 से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, NaNO3। और HOS से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, H2। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये लवण बनना है, ये जल बनना है, और ये क्या क्षार है। तो क्षार से क्रिया कराई जा रही है किसी पदार्थ की, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। जब तो लवण और जल बनना है तो अम्लीय प्रकृति हो गई। जैसे मैं और बात करूं कि Na2CO3 क्रिया कर रहा है किससे, HNO3 से। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि आपका ये Na किससे, NO3 से क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, NaNO3 प्लस के HO से क्रिया करके H2O और प्लस के क्या देगा, CO2 देगा। तो यहाँ पर भी लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड किससे, धातु ऑक्साइडों से, वो भी किसके साथ होता है, अम्लों के साथ होता है। तो ये क्या होगा, अम्ल हो गए, इसलिए इसकी है कौन सी प्रकृति हो गई, क्या हो गई, अम्लीय प्रकृति। अब देखिए नंबर 2 पॉइंट पढ़ेंगे इसका ऑक्सीकारक गुण। तो ऑक्सीकारक गुण में क्या होगा कि ये अपघटित होकर ऑक्सीकारक गुण, ये अपघटित होकर क्या देगा, हमें नवजात ऑक्सीजन देगा। जैसे HNO3 H2O देगा, जब इसको गर्म करेंगे, NO2 देगा, और क्या देगा, एक नवजात ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन का अपघटन हो रहा है तो ऑक्सीकारक गुण व्यक्त कर रहा है। इसको बैलेंस कर दो, 2H आगे 2 लगाओ, 2N आगे 2 लगाओ, 2 दूनी 4 5 6, और क्या देता है, देखिए H2O देता है, और क्या देता है, NO देता है, और नवजात ऑक्सीजन देता है। अब यहाँ 2H है, 2 लगाए, 2N है आगे 2 लगाओ, 2 3 यहाँ कितने 6, तो आगे 3 लगाओ। इस प्रकार ये क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक गुण व्यक्त कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों प्रकार से गुण व्यक्त कर रहा है ऑक्सीकारक के, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। ये क्या है, आपके जिस पदार्थ से क्रिया करा हुआ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि ये देगा या ये देगा। इतनी बातें याद रखनी है, और उसके साथ आपको कुछ चीजें और कुछ पॉइंट और याद रखने हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि सबसे पहले हम अधातुओं से क्रिया कराएं, किसकी गरम व सांद्र HNO3 की, किससे, अधातुओं से क्रिया। तो गरम व सांद्र HNO3 की क्रिया कर रहे हैं हम। तो देखिए ये क्या देता है, NO2 देता है, और अधातु जैसे आपका फास्फोरस है, सल्फर है,
आयोडीन है, किलो कार्बन है, इनसे क्रिया करेगा। अब देखिए नंबर 2 बातें याद रखनी है, उपधातुओं से क्रिया। इसमें भी इसकी गर्म व सांद्र से ही होती है, HNO3 की। ये क्या देगा, NO देगा, क्या देगा, NO देगा। अब देखिए इसमें जैसे AS है आपका, S भी है, ये उपधातु होती है, आर्सेनिक, एंटीमनी। अब देखिए हम बात करेंगे धातुओं की। 3 प्रकार से होंगी। एक तो होंगी बहुत सक्रिय धातु, नंबर 2 होंगी सक्रिय धातु, नंबर 3 होंगी कम क्रियाशील धातु। कम क्रियाशील कौन सी होती हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, जैसे Ag है, Cu है, Hg है। सक्रिय होती हैं यानी जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, जिनका स्थान विद्युत रासायनिक में सबसे ऊपर होता है, वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, आपका मैंगनीज है और आपकी मैंगनीज है। अब ये आपकी कई प्रकार से क्रिया करती हैं। देखिए जो सक्रिय धातुओं की क्रिया कराई जाती है ठंडे व तनु नाइट्रिक अम्ल से, तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसी प्रकार इसकी पहले तो हम करेंगे बहुत ठंडे व तनु से, तो यहां से आपको अमोनिया गैस मिलती है। फिर करेंगे इसकी गर्म व सांद्र से, सॉरी ये बहुत ठंडा था, अब किससे करेंगे, ठंडे व तनु से, मतलब कम ठंडे से, तो N2 मिलेगा। फिर करेंगे हम गर्म व सांद्र से, तो NO मिलता है। इसी प्रकार कम क्रियाशील धातुओं की क्रिया करोगे, पहले आप ठंडे व तनु से, तो आपको NO मिलेगा। फिर गर्म व सांद्र से करोगे तो आपको NO2 मिलेगा। अब देखिए आपने क्या देखा कि ये NH3 मिल रहा है, ये क्या है, एक स्थायी यौगिक नहीं है, ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या बना लेता है, अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को याद रखिए, H इससे अमोनिया बना लेता है, अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ये 5 पॉइंट याद है, तो किसी इसमें से कोई भी अवक्रिया आपको रटनी नहीं पड़ेगी। क्या, पहला जो अधातुओं से ये दे रहा है, उपधातुओं से ये, सक्रिय धातुओं से ये, और इनके साथ ये। तो अब देखेंगे यहाँ से हम P की क्रिया देखेंगे, किससे, HNO3 से। तो अधातु प्लस गर्म सांद्र, यानी गर्म व सांद्र HNO3 होगा आपके पास। तो यहां से देखिए यह अभिक्रिया किस प्रकार होगी कि आपका HNO3 को पहले क्या कर दो, इसके रूप में लिख दो, NO2 के रूप में कब लिखा जाएगा, जब इसको गर्म करोगे तो NO2 देगा, H2O देगा, और क्या देगा, एक नवजात ऑक्सीजन देगा। इसको बैलेंस कर लो, 2 H आगे 2 लगाओ, 2 N आगे 2 लगाओ, 2 दूनी 4 और एक क्या है 5, 2 दूनी 4, 1 5 और 1 6, एक नवजात ऑक्सीजन। अब ये P आपका है, ये इससे क्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा, P2O5 बनाएगा। तो यहां से इसको बैलेंस करिए, 2 5, क्योंकि इसकी 5 इसकी 2। अब P2O5 आपका इस जल के संपर्क में आते ही क्या बना लेगा, अपने अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसका अपना अम्ल क्या होता है, H3PO4, P का अपना अम्ल होता है। अब इसको बैलेंस करिए, 3 H आगे 3 लगाइए, 3 दूनी 6, 2 P आगे 2 लगाइए, 2 चौके 8, 5 और 3 8। अब इसको देखिए, यहाँ नवजात ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करेंगे, इससे ये गया, P2O5 से ये गया, क्या बचा आपका 2P। तो क्या होगा आपका, देखिए इधर क्या बचा, 2P प्लस 5 दूनी 10 HNO3, और क्या बन जाएगा आपका 2H3PO4 प्लस 5 दूनी 10 NO2 प्लस, देखिए 3 से कट गया 2, तो 2H2।
ये समीकरण बनेगा इससे आपका। तो इसी को आपको याद रखना है कि आपका ये इस स्टेप में क्या है, धातुओं से क्रिया करेगा, इस प्रकार टूटेगा NO2 H2O और नवजात ऑक्सीजन में। तो यहाँ से आपको ये 2P है, ये आपकी इससे क्रिया करके P2O5 अधातु ऑक्साइड बनाएंगे। अधातु ऑक्साइड जल के संपर्क में आकर अपना अम्ल बना लेती हैं, तो अपना अम्ल बनाएंगे तो इस प्रकार ये बन जाएगा। जैसे अब इसको बैलेंस करिए, 2P है 2P है, 2 तिया 6H और 2 दूनी 4 10H 10H 10N तो 10N 10 तिया 30 हो, 2 चौके 8 और 10 दूनी 20 18 और 2 20। अब इसी प्रकार आप देखोगे कि जैसे सल्फर है, तो देखिए इनके अपने अम्ल याद रख लो। सल्फर का जो अपना अम्ल होगा वो क्या होगा, देखिए जैसे सल्फर है आपका, इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए आपका जो सल्फर है वो नवजात ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, क्या बनाएगा, अधातु ऑक्साइड SO3 और ये जल के संपर्क में आते ही क्या बना लेगा, अपना अम्ल बना लेगा H2SO4। ऐसे ही आपका आयोडीन है, ये जल के नवजात ऑक्सीजन के संपर्क में आके क्या बनाएगा I2O5 और ये जल के संपर्क में आते ही अपना अम्ल बना लेगा, क्या बनाएगा HiO3। ऐसे आपका कार्बन है, नवजात ऑक्सीजन के संपर्क में आके CO2 बना लेगा और जल के संपर्क में आते ही क्या बना लेगा, अपना अम्ल बना लेगा H2CO3। लेकिन जो कार्बन होता है ये इसका अपना अम्ल स्थायी अम्ल नहीं होता है, तो इसलिए वापस टूट के इसी में आ जाता है। तो इसका जो रिएक्शन होगा वो यहीं खत्म हो जाएगा, यानी कार्बन प्लस नवजात ऑक्सीजन CO2। इसको ही यहाँ बैलेंस कर दोगे क्योंकि ये बनाएगा फिर अपवर्टेड होकर यही देगा, तो इसलिए इसको यहीं समाप्त कर दोगे। तो बाकी ये आपको तीनों स्टेप आप कर लोगे, इस प्रकार ये समझ में आ गया। तो अब देखिए टाइप नंबर 2 क्या होगा, उपधातुओं से क्रिया। ये सब किसके अंदर चल रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के अंदर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी ऑक्सीजन से योग कर रहे हैं। अब उपधातुओं से क्रिया करोगे आप, जैसे मैं बात करूं कि AS की क्रिया करो किससे, HNO3 से। HNO3 कैसा गर्म है और वह सांद्र है, तो यहाँ पर देखिए इनके ऊपर निर्भर करता है, अधातु तो NO2 उपधातु का NO, तो इसको गर्म करोगे तो HNO3 को क्या देगा, H2O देगा, NO देगा और क्या देगा, ये नवजात ऑक्सीजन देगा। 2 H आएंगे 2 लगाइए, 2 N आएंगे 2 लगाइए, 2 O 3 O बैलेंस करोगे तो 3 नवजात ऑक्सीजन। अब क्या होगा कि आपका जो नवजात ऑक्सीजन है वो AS से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगा, उपधातु ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए यहां से ये इसकी 5 वैलेंसी होती है, इसकी 1, तो क्या बनाएगा AS2O5। ये आपका जल के संपर्क में आते ही अपना अम्ल बना लेता है, क्या इसका अपना अम्ल क्या होता है H3ASO4। इसको आप बैलेंस करोगे, 5 से 5 लगाओगे, 2 आएंगे 2 लगाओगे। अब देखिए 3 H आएंगे 3 लगाओ, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 AS 2 AS, 5 और 3 8 हो, 4 दूनी 8 हो। इधर से उधर जो मिल रहा है उसको क्या कर दो, काट दो। तो देखिए यहाँ 5 हो या 3 हो, क्या करोगे, इसमें 5 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, तो 5 तिया 15 और 3 5 15, ये कट गया। अब देखिए 5 दूनी 10, HNO3 ने क्रिया करी किससे, 3 दूनी 6, इससे तो देखिए इसमें गुणा कर दो किसका, 3 का, तो ये भी कट जाएगा आपका, ये H2O5। अब देखिए क्या बचा आपका, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9 H2O और यहाँ कितने हैं 5, तो कितने बचे इधर 4 H2O। अब क्या बचा आपका कि 2H3ASO, सॉरी 2 तिया 6 प्लस के 5 दूनी 10 NO और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार यहां से इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लोगे आप। क्या होगा कि इसमें क्या देगा, NO देगा और NO देगा, तो यहां से इस प्रकार यही होगा, क्या होगा, तो इसी प्रकार जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे AS
तो O के साथ क्या बना रहा है AH2O5, और जल के संपर्क में आते ही अपने अम्ल में परिवर्तित हो गया क्या H3ASO4। ऐसे ही आपका S भी है, ये भी क्या करेगा अब इसमें परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ ये जल के संपर्क में आते ही इसका भी अपना अम्ल क्या होता है H3SbO4। तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट आपके खत्म होते हैं। अब देखिए इसकी रिएक्शन आपको खुद करनी है। अब देखिए धातुओं से क्रिया, तो देखिए धातुओं से क्रिया क्या होगी कि सबसे पहले हम बहुत सक्रिय धातुओं से क्रिया करेंगे ठंडे व तनु के साथ। जैसे मैं बात करूं कि Na की क्रिया करो किससे, ठंडे व तनु के साथ HNO3 से, तो आपका Na किससे NO3 से क्रिया करके क्या होना है NaNO3, ये क्या निकल रही है आयोडीन गैस। तो यहाँ से H विस्थापित हो जाएगी H2 के रूप में, इसको बैलेंस करोगे 2 आएगा, और 2 NO3 आगे 2 लगाओ, 2 Na आगे 2 लगाओ। इसी प्रकार आपका जैसे और कोई है, जैसे K क्रिया करे HNO3 से, तो क्या बनाएगा KNO3 प्लस H2, इसको भी बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा। जिन बच्चों ने देखे यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है, तो पहले हमने आपके लिए इसकी 5 वीडियो बना के डाली है रासायनिक अपक्रिया, उनको वहां से समझिए तो यहाँ से आप कर पाओगे। अब देखिए इसकी बाकी जो बची हुई वो आप कर लोगे। अब देखिए इसके बाद देखेंगे हम क्या देखेंगे सक्रिय धातुओं से। तो सक्रिय धातुओं में देखिए मैं आपको एक एक बताता हूं तीनों स्टेप से। सक्रिय धातुओं में Zn की क्रिया पहले करूंगा किससे, बहुत ठंडे व तनु से HNO3 कैसा है ये, बहुत ठंडा व तनु है। तो देखिए यहां पर क्या करना है आपको कि इससे आप क्रिया करोगे तो जो ZnNO3 से क्रिया कर लेगा, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होता है NO3 पे माइनस के, तो यहां से ये बनाएगा प्लस माइनस। अब H यहाँ पर H2 के रूप में विस्थापित नहीं होगी बल्कि नवजात आयोडीन के रूप में विस्थापित हो जाती है। अब इसको बैलेंस करो, 2 NO3 आगे 2 लगाओ, 2H 2 लगाओ। ये नवजात आयोडीन क्या करता है आपका इस नाइट्रिक अम्ल से संयोग करके अमोनिया बना लेता है। देखिए किस प्रकार से कि NH से क्रिया करके क्या होना है NH3, और ये HO से क्रिया करके क्या होना है H2। अब यहां से इसको बैलेंस करिए कि देखिए यहां देखिए आपका क्या है 3 हो आगे 3 लगाइए, 3 दूनी 6 और 3 9, 8 और 1 9, 1 N। ये आपका मैंने पहले बताया कि इसमें अमोनिया निकलती है, लेकिन अमोनिया क्या करेगी नाइट्रिक अम्ल से संयोग कर लेगी और क्या कर लेगी HNO3 में अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहां से देखिए जो मिल रहा है उसको काट दो, यहां पर 8 हाइड्रोजन है तो इसमें 4 का इंटू कर दो, 4 दूनी 8, अमोनिया से अमोनिया गया। अब देखिए क्या होता है 4 Zn ने क्रिया करी किससे 4 दूनी 8, 9 और 1 10 HNO3 से क्या बना के दिया अमोनियम नाइट्रेट प्लस 4 ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस के 3H2O, ये मिलेगा आपका। तो यहां से देखिए बाकी इन दो इस धातुओं से जैसे और भी इसमें Sn भी होता है, इन दोनों धातुओं से ये रिएक्शन सेम होगी। क्या होगा बस क्या होगा यहाँ Fe आ जाएगा तो यहाँ Fe आ जाएगा और यहाँ Fe आ जाएगा, यहाँ Fe आ जाएगा, और बाकी Sn से भी होगी तो ये सेम रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर आपको केवल क्या याद रखना है कि अमोनिया किस प्रकार देता है और किस प्रकार अमोनिया बदल जाता है। अब देखिए ये सक्रिय धातुओं से हो गया, सक्रिय धातुओं बहुत ठंडे व तनु से हुआ है। अब क्या करेंगे हम ठंडे व तनु से करेंगे सक्रिय धातुओं दूसरा कोण।
सक्रिय धातु जैसे Zn की क्रिया करेंगे हम किससे, ठंडे हुआ तनु से। वो क्या था, बहुत ठंडा हुआ तनु था, ये ठंडा हुआ तनु है HNO3। तो देखिए ये क्या देगा हमें, N2O देगा। तो N2O किस रूप से देगा, इसको गर्म करेंगे, ठंडा हुआ तनु होगा तो H2O देगा और N2O देगा और क्या देगा, नवजात ऑक्सीजन देगा। इसको बैलेंस करिए, 2 H आगे 2 लगाइए, 2 N आगे 2 लगाइए, 2 लग रहा है। अब देखिए 2 3 6, 1 और 1 2 और 4 क्या हो गया 6। अब Zn आपका इस नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, ZNO, दोनों के 2 चार्ज होता है। अब ZNO बना लिया तो ZNO आपका इस नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, ZnNO3 से क्रिया करके ZnNO3 का उल्टो H प्लस के HO से क्रिया करके H2O। अब इसको बैलेंस करोगे, 2 H आएंगे 2 लगाओगे तो ये बैलेंस हो गया आपका। अब देखिए यहाँ कितने ZNO हैं, नवजात ऑक्सीजन 4 है, यहाँ कितना है 1 है, तो इसमें 4 का गुणा कर दोगे आप, इससे ये गया। बचा क्या आपका, वो देखिए लिख दो कि 4 Zn ने क्रिया करी। अब देखिए यहाँ पर ये 4 ZNO है तो इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 4 दूनी 8 और 10 HNO3 प्राप्त होगा आपको और 4 ZnNO3 का उल्टा H और क्या 4 एकम 4, इससे ये आएगा 4 एकम 4 और 5 H2 मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, N2O मिलेगा 1। तो इस प्रकार आप इसको कर लोगे। तो यहां से आपको देखिए इसी प्रकार ठंडे व तनु से करोगे किसकी, Fe और Sn की, तो यही अपक्रिया होने क्या होगा, बस Fe यहाँ आएगा और Sn यहाँ पहुंच जाएगा। जब Fe की करोगे तो Fe Sn, क्योंकि इन दोनों का भी क्या है 2 चार्ज ही होता है। तो इस प्रकार इसको कर लोगे। अब देखिए तीसरा स्टेप देखेंगे इसका गर्म व सांद्र से। तो गर्म व सांद्र से देखेंगे सक्रिय धातु में मैं Zn की बात करूं किससे, इसके गर्म व सांद्र से। यहां पर एक बात याद रखिए, आपको क्या प्राप्त हो रहा है, N2O, इसमें अमोनियम की जगह अमोनियम नाइट्रेट, बाकी सब समान रहता है, बाकी सब समान रहता है। अभी एक फॉर्मूला निकाल के देंगे, यहां से क्या बनेगा। अब देखिए इससे करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, पहले इसको गर्म करोगे, क्या देगा, H2O देगा, NO देगा, गर्म व सांद्र और क्या देगा, नवजात ऑक्सीजन। यहाँ 2 H आएंगे 2 लगाइए, 2 N आएंगे 2 लगाइए, 2 और 1 3, तो आगे 3 लगाइए। अब देखिए यही इससे क्रिया करेगा ZNO से, तो क्या बनाएगा ZNO। अब ZNO अभी स्वयं की तरह क्रिया कर लेगा किससे, नाइट्रिक अम्ल से HNO3 से। तो ZnNO3 से क्रिया करेगा क्या बनाएगा, ZnNO3 का उल्टो H, क्योंकि इसका चार्ज 2 होता है इसका 1 होता है। HO से क्रिया करके क्या बनाता है H2O। इनको बैलेंस करोगे आगे 2 आएगा। अब इसमें भी इधर से उधर जो मिल रहा है उसको काट दो, 3 नवजात ऑक्सीजन है तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा आपको। तो नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन गया आपका, और इसमें क्या है 3 ZNO हो गया तो 3 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। तो 3 ZNO से 3 ZNO गया तो आपका क्या बचेगा, देखिए 3 दूनी 6 और 2 क्या हो गए 8, यानी 8 HNO3 ने क्रिया करी है। 8 HNO3 से क्रिया करी है किसने, 3 एकम 3 Zn ने, और क्या बना के दिया आपको, ZnNO3 का उल्टो H प्लस 3 और 1 4 H2O प्लस क्या दिया है 2NO। ये आपको यहां से मिलने वाला है। तो इस प्रकार यहां से ये सक्रिय धातुओं के तीनों स्टेप खत्म होते हैं। अब कम क्रियाशील धातुओं से देखेंगे तो देखिए इसमें आपको क्या मिला कि आपने क्या देखा कि इसमें देखिए एक ही बात रिपीट हो रही है। क्या रिपीट हो रही है कि जब आप देखिए सक्रिय धातुओं से कर रहे हो
तो देखिए जब आपका बहुत बहुत ठंडे उससे कर रहे हो, नाइट्रिक अम्ल से, ठंडे से कर रहे हो, बहुत ठंडे से और तनु से, तब क्या हो रहा है आपका कि अमोनिया के स्थान पे अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है, और क्या मिल रहा था, H2O मिल रहा था, अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा था, और क्या मिल रहा था, H2O मिल रहा था, और क्या मिल रहा था, जिस धातु से क्रिया कर रहे हो उसका नाइट्रेट के साथ लवण मिल रहा था। तो यहां पर देखिए इसमें जल के स्थान पर ये मिल जाता है, वो सॉरी जो अमोनिया के स्थान पर ये मिल जाता है, और बाकी सब यही रहता है समान। जैसे आप इसकी ठंडे व तनु से करोगे, ठंडे व तनु से, तो क्या मिल रहा है आपको कि लवण मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, ठंडे व तनु में N2O मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको, H2O तो मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर ये चीज समान है, ये चीज समान है। इसके स्थान पर क्या अमोनिया मिल रही थी, अमोनिया के स्थान पर ये पहुंचे, क्योंकि लवण लवण ही है। अब मैं गरम व सांद्र की बात करूं तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका कि लवण मिल रहा है, देखिए लवण है, धातु लवण, और क्या है, जल है, और NO है, यानी NO, और क्या है, जल। तो यहाँ पर तीनों चीज समान है। यहाँ देखिए अमोनिया के स्थान पर ये मिल रहा है, बस बाकी सब ये समान है, H2O 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 NO NO, बस ये याद रखना है किसके लिए क्या दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप कर लोगे। तो यहाँ पर ये आपका, जैसे मैं इनकी बात करूं तो इनमें भी क्या है, NO और NO2 याद रखना है, बाकी जल मिलेगा और लवण मिलेगा, तो आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं कि Cu की क्रिया करो किससे, HNO3 से, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या कि लवण बनेगा, तो लवण इसका CuNO3 का उल्टवाज प्लस क्या मिलेगा, NO किससे, ठंडे व तनु से, और क्या मिलेगा आपका H2O, ये मिलने वाला है। तो यहां से आपको इतना समझ में आया, क्या करोगे वही पहले की तरह HNO3 को क्या करोगे, अपघटित होकर क्या देगा, H2O देगा, NO देगा, और एक नवजात ऑक्सीजन देगा। लेकिन इस टाइप से करोगे तो आपको रिएक्शन बैलेंस करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ दो 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 N दो N, 1 और 2 3 और 3 6। अब यहां से नवजात ऑक्सीजन Cu से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, CuO, दोनों की दो होती है, CuO किससे क्रिया कर लेगा, HNO3 से, क्या बनाएगा, CuNO3 का उल्टवाइज प्लस H2, क्योंकि ये इससे क्रिया करेगा और ये इससे क्रिया करेगा। तो यहां से आपने क्या देखा कि 2 NO3 आएंगे, 2 लगाइए, बाकी इधर से उधर जो मिल रहा है उसको काट दो। 3 नवजात ऑक्सीजन है, इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन गया, CuO से CuO गया, क्या बचा, 3 Cu ने क्रिया करी है आपके किससे, 3 दूनी 6 और 2 8 HNO3 से, तो क्या बनाया है, CuNO3 का उल्टवाज प्लस 3 H2O और एक 4 H2O प्लस 2 NO। इस प्रकार आप इसके सारे रिएक्शन कर लोगे। जैसे CuHg से बात करें तो हो जाएंगे, जैसे मैं Hg प्लस HNO3 की बात करूं तो आपको क्या याद रखना है कि NO और H2O और क्या है इसका लवण, इसका लवण क्या बनेगा, AgNO3, इसमें दोनों का आवेश समान होता है, AgNO3 बनेगा। जैसे मैं इसकी बात करूं तो यहां से क्या बनेगा, Hg, इसको आपको खुद करके देखना है इनको, तो यहां से इसका जो लवण होता है वो होता है Hg2NO3 का वोल्टवाइज प्लस NO ही मिलेगा, और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। कब, जब हम ठंडे और तनु से करेंगे तब। तो ठंडे तनु में NO H2O, ये चीजें याद रखनी है आपको। इसी प्रकार मैं बात करूं गरम व सांद्र की, तो देखिए इसको मैं साफ करता हूं, ये बात समझ में आई होगी सबके कि आपको यहां पर आपने क्या कर दिया, ठंडे के स्थान पर गर्म कर दिया, तो आपका क्या बदल जाएगा, ये तो यही रहेगा बस, NO2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा बस।
क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। इसको बैलेंस करने में थोड़ा बढ़ जाएगा इधर उधर। तो देखिए कैसे, इसको ऐसे भी कर सकते हो, HNO3 H2O NO2 नवजात ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करोगे आप, क्या आएगा, 2 H आएंगे 2 लगाओ, 2 N आएंगे 2 लगाओ, 2 2 4 5 6 बैलेंस है। Cu यहाँ से नवजात ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो क्या बनेगा, CuO। अब CuO किससे क्रिया कर लेगा आपका CuO, HNO3 से। तो यहाँ से Cu किससे, NO3 से क्रिया करेगा, क्या बना था, CuNO3 का उल्टा प्लस के HO से क्रिया करके H2O। यहाँ 2 NO3 आएंगे 2 लगाओ। अब इधर से उधर जो मिल रहा है उसको काट दो, एक नवजात ऑक्सीजन एक नवजात, एक Cu एक Cu। तो क्या बचा आपका, Cu ने क्रिया करी किससे, 2 और 2 4 HNO3 से, क्या बना के दिया, CuNO3 का उल्टा H प्लस 2H2O प्लस के 2NO2। तो इस प्रकार आप Au और Cu से कर लोगे, Ag और Cu से कर लोगे, तो क्या बनेगा, जैसे मैं बात करूं डायरेक्ट कि Ag की क्रिया करो HNO3 से, तो आपने क्या पकड़ा कि लवण लवण लवण, तो इसका लवण क्या होगा, AgNO3, और क्या देगा ये इसके साथ NO2 देगा, गर्म व सांद्र है तो, और क्या देगा, H2O देगा। इसी प्रकार जैसे मैं बात करूं Hg की, तो क्या देगा, HNO3 क्या देगा, Hg NO3 प्लस NO2 प्लस H2O। इतना आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर इसको बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत आएगा। इस टाइप से करोगे तो आप बैलेंस आसानी से कर लोगे। तो आपको केवल ये वाली ट्रिक याद है तो आप इन रिएक्शनों को आसानी से हल कर लोगे। क्या, धातुओं के लिए NO2, उपधातुओं के लिए NO, धातुओं में सक्रिय धातुओं के लिए H2 बाहर निकलता है, सक्रिय धातुओं में ठंडे व तनु से अमोनिया निकलता है, लेकिन अमोनिया स्थिर नहीं होता तो इसलिए अमोनियम नाइट्रेट के रूप में अलग हो जाता है। ठंडे व तनु में N2O निकलता है, गर्म व सांद्र में NO निकलता है, ठंडे व तनु में NO निकलता है, गर्म व सांद्र में NO2 निकलता है। जैसे अभी आप देखोगे कि HNO3 क्या कर रहा है, गर्म और सांद्र है किसके लिए, Ag के साथ, तो यहाँ से ये H2 बनाएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, NO बनाएगा, और क्या फिर भी क्या बचेगा, एक नवजात ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रकार ये देता है। इसको ये इतने ध्यान से पढ़िए। अब देखिए, यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 9368454460 इस पर आप व्हाट्सएप, यानी इसके अंदर जितने भी रिएक्शन हैं उनको आप हल करके व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। मैं वहां से आपको चेक करके आपको बता सकता हूं कि आपके कितने रिएक्शन सही हैं और कितने गलत हैं। किस नंबर पर, 9368454460। तो यहाँ से आप जो भी इसके अंदर में रिएक्शन हो रहे हैं कि ये इसकी तरह होंगे, उनको करिए और चेक कराइए। अब देखिए इसके उपयोग देख लीजिए तो आपका नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या होता है कि नाइट्रिक अम्ल का जो प्रयोग होता है वो किसके, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में हो रहा है, जैसा कि अभी हमने देखा। नंबर 2 देखा कि नाइट्रिक अम्ल किसका, उर्वरक के रूप में भी कार्य कर रहा है। नंबर 3 देखा कि जो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है वो AgAU को साफ करने में किया जाता है। क्या होता है, साफ करने में। नंबर 4 देखिए कि इसमें क्या होता है, इसका जो प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। नंबर 5 देखिए कि जो धातु नाइट्रेट होते हैं जैसे AgNO3 और भी HgNO3, इनका जो है काम किसमें, आतिशबाजी, या सजावट कह लो, या क्या कह लो, रंगाई व छपाई में प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद इसके जो लास्ट है, इसका प्रयोग रंग, इत्र आदि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से इसके आप क्या देखोगे, उपयोग के प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यह उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एजी और एयू को साफ करने में, और क्या है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, और क्या है, आतिशबाजी का सामान, सजावट करने के सामान बनाने में, और ये रंगाई व पुताई में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और यह रंग इत्र आदि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और क्या इसके उपयोग, बहुत ही छोटी सी वीडियो में हमने इसको खत्म करा दिया है। तो आप इनको ध्यानपूर्वक समझिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आपको वीडियो शेयर करना है अपने दोस्तों के लिए, तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनका कुछ फायदा हो जाएगा। और आप वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, यानी हमें भी मजा आएगा कि आप जो है हमारे चैनल से पढ़ रहे हो। और वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आता है तो, और क्या है, कमेंट जरूर किया करो। यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो कमेंट किया करो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो हमें पता ही कैसे लगेगा। तो यहाँ से आपको ये सारा कार्य करना है, और इसमें जो भी रिएक्शन छूटे गए हैं उनको पूर्ण करना है।